हम पहुंच चुके हैं अक्षरधाम। अक्षरधाम से एटलीस्ट आफ्टर 20 to 30 मिनट्स लगेंगे हमें कश्मीरी गेट पहुंचने में। हम कल मैं और मेरी सिस्टर आए थे, ये यहाँ पे लेटी हुई है, ये सॉन्ग सुन रही है। हमने रात में बहुत मस्ती करी। ये आप देखिए लेक है अक्षरधाम के पास, ये व्यू है मयूर विहार साइड। और हम लोग बस में आए थे। बस में इसलिए आए क्योंकि अगर हम ट्रेन से आते तो हमें आनंद विहार मेट्रो स्टेशन पे उतरना पड़ता, तो वो हमें वहाँ आनंद विहार पे अराइवल करती। तो आनंद विहार से लाल किले के लिए वॉकिंग बहुत टाइमिंग लग जाता, एटलीस्ट 1 आवर लगते हैं मुझे चांदनी चौक पहुँचने में। फिर उसके बाद हम दो ही सिस्टर से इतना लगेज हम दोनों के पास कि कैरी करने में और ट्रैवलिंग करने में बहुत इशू होता, बहुत प्रॉब्लम होती है हमें। तो हमने इसलिए बेस्ट समझा। अगर हम ट्रेन से आते तो ये ट्रेन का टाइमिंग था, अब यूपी का टाइमिंग तो जानते ही हैं कि 9 बजे के बाद सब लोग अपने घर में पैक हो जाते हैं, या एटलीस्ट 8:30 तक पैक हो जाते हैं। 9 बजे के बाद कोई इतना घूमने फिरने के लिए बाहर नहीं निकलता है। तो 11:30 बजे की टाइमिंग थी हमसफ़र ट्रेन की, जो कि हमें गोंडा जंक्शन से मिलने वाली थी। और दीदी मेरी रह रही थी दमपुर गाँव में, मैं रह रही थी वीरपुर आर्यनगर गोंडा। तो दोनों के लिए बहुत इशू होता है कि मैं 11:30 बजे निकलती, 10:30 बजे एटलीस्ट निकलती, तो 11 बजे तो मैं पहुँच ही जाती। तो 11 बजे जब मैं पहुँचती तो फिर मुझे वेट करना पड़ता ट्रेन के लिए वेट करना पड़ता। फिर मेरे हस्बैंड वहाँ से वापस आते रात के 1 बजे पहुँचते, क्योंकि गोंडा से आर्यनगर का 1.5 घंटे का रास्ता होता है। टाइम लगता, फिर आधा घंटा या 1 आवर लगता सिर्फ ट्रेन का वेट करने के लिए, क्योंकि ट्रेन लेट तो नहीं है। बलरामपुर पे भी लेट हो जाती है, कभी कहीं रुक जाती है, तो गोंडा पहुँचते पहुँचते ट्रेन को लेट हो ही जाता है। क्योंकि लास्ट टाइम मैं जब गई थी अप्रैल में, तो मैं मेरे ब्रदर गए थे, तो हम जब 11 बजे हम पहुँच गए थे करेक्ट टाइम पे, बट तो अनदर इशू था, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी हमें स्टेशन पहुँचने में। बट 12:30 बजे हमारी ट्रेन आई, 12:30 बजे ट्रेन आई, तो 1 बजे मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ के घर गए, तो वो 2 बजे रात के घर पहुँचे। तो यूपी का एरिया आप जानते ही है कितना अंधेरा सुनसान हो जाता है, क्योंकि आउटर सिटीज़ के अलावा वहाँ पर इतना प्रोफेशनल कुछ भी नहीं है ना, वहाँ पे लाइटिंग है, रोड लाइट्स पर बहुत मिनिमम सी है, एकदम सुनसान सी रोड थी, जंगल काफ़ी होता है वहाँ पे। तो अकेले जाना फिर अच्छा थोड़ा डरावना सा लगता है, क्योंकि जंगल बहुत है। और यहाँ दिल्ली में तो स्ट्रीट लाइट्स जलती ही रहती हैं, रात के 2 बजे तक आप कहीं भी निकल लो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कहीं भी फूड मिल सकता है। तो हम लोगों ने हमसफ़र ट्रेन को छोड़ के हमने वैशाली बस में ट्रैवलिंग के लिए टिकट बुक की, और मैं और मेरी सिस्टर आ गए। मैं वहाँ पे मेरे हस्बैंड मुझे 4 बजे हम लोगों ने वहाँ घर से निकले। देन 5 बजे हम लोग गोंडा पहुँच गए। फिर रेस्टोरेंट में हमने थोड़ा बहुत फूड वगैरह खाया। दैन उसके बाद 5:30 बजे वैशाली पे बस में मैं बैठ गई। फिर उसके बाद मुझे छोड़ के चले गए। फिर 6 बजे ये अराइवल हो गई वैशाली, निकल ली रगड़गंज के लिए। रगड़गंज से मैंने दीदी को पिक किया, देन उसके बाद हम लोग निकल लिए। तो गाइस हम रेड फोर्ट पहुँच चुके हैं। अभी आफ्टर 10 मिनट्स हम कश्मीरी गेट पहुँच जाएंगे। देन उसके बाद रेड फोर्ट के बाद चांदनी चौक, गौरी शंकर मंदिर, और ये बैकग्राउंड आप देखिए। इस चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ढेर सारा प्यार देते रहिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।
चुके हैं अपने एरिया में। गौरी शंकर मंदिर भगवान की जय। जय हो चांदनी चौक की, जय हो गौरी शंकर बाबा की। हाँ हाँ सीधे चलिए आप। बस यहीं से अंदर, जलेबी वाले से अंदर आ गए।